देखिए, चाहे हम जिस संप्रदाय से हो, जिस पंथ से हो, जिस धर्म से, जिस विचारधारा से हम सहमत हो, उस विचारधारा में रहते हुए केवल आत्म कल्याण का विचार अगर वह विचारधारा देती है तो वह शुद्ध है। नहीं तो केवल आत्म कल्याण की विचारधारा को ग्रहण करना यह सर्वोपरि धर्म है। भेद करना यह कलुषितता धर्म नहीं सिखाता। यहां भेद किसी वस्तु में नहीं है। हम जिस वैदिक संप्रदाय से आते हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमें एकता सिखाती है, भिन्नता नहीं है। शिव महापुराण की कथा में कितने ही बार विष्णु जी ये कहते हैं कि आप और मैं एक हूं। शिव जी कितने बार कहते हैं कि आप और मैं एक हूं। तो हाँ विठ्ठल, जिसका हम ध्यान करते हैं वह यही है। सो हम, इसमें भेद ना करना। किसी एक महाराज जी से मैंने कथा सुनी थी, कह रहे थे कि सभी श्रोता आप जैसे, सभी श्रद्धा भाविकगण उनके सामने बैठे थे। विराजमान श्रोताओं से उन्होंने कहा कि देखिए, सत्संग की शुरुआत देखिए कैसे की थी। वो सत्संग ले रहे थे और जैसे ही बैठे, व्यासपीठ पर बैठते ही उन्होंने सबसे पहले मंगलाचरण, तो महाराज बहुत दूर की बात, उन्होंने शुरुआत की कि देखिए, गणेश, शारदा, विष्णु, शिव, ब्रह्मा, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, इतने भगवानों का नाम गिना दिया और बाद में कह रहे थे कि इनमें से कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवती नहीं है, यह सब मिथ्या है। हमने कहा भैया, सत्संग की शुरुआत बड़ी जोरदार की महाराज जी ने। ये सब मिथ्या है महाराज जी। जैसे महाराज जी ने यह सब कहा तो फिर श्रोतागणों में से किसी एक ने कहा, महाराज जी, हम तो आज तक इन्हीं सबको देवता मानते आ रहे हैं, आप इन सबको कह रहे हैं कि यह मिथ्या है, सत्य नहीं है, तो क्या आज तक हम सब भूल में थे? बोले हाँ, आप सबसे गलती हुई है महाराज जी। केवल हमने, हमारे पुरखे मानते थे, पीढ़ियां मानती थी, इतिहास पुराण इसका वर्णन करते हैं। बोले गलती तो पीढ़ियों से भी हो सकती है। बोले आप कैसे सच मान ले आपकी बात को? बोले बात सुनो, ईश्वर एक है कि अनेक है? उन्होंने कहा एक है। अच्छा, आपको क्या लगता है, ईश्वर एक है कि अनेक है? आप सबसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ईश्वर एक है कि अनेक? केवल सामने वालों से नहीं पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं, ईश्वर एक है कि अनेक? मौन रहने के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, शायद किसी प्रवचन में आपने सुन दिया हो। ईश्वर एक है कि अनेक? एक ईश्वर होता है। आप जैसे श्रोता वहां भी थे, उन सब ने कहा कि ईश्वर महाराज एक होता है, अनेक तो नहीं होते। अच्छा, तो ईश्वर अगर एक होते हैं तो मैं जो कहता हूं वैसा करो। सभी लोग आंख बंद कर लो। सभी श्रोताओं ने आंख बंद कर ली। आंख बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो जो प्राणियों का नाम लूंगा, उन सभी प्राणियों को अपने मन में उनकी प्रतिमा बनानी है, प्रतिमा बनानी है। तो फिर उन्होंने नाम लिया हाथी। सबने आंख बंद करके हाथी देखा। बोले महाराज, एक जैसा दिख रहा है सबको? महाराज जी ने पूछा। सबने कहा हाँ, एक जैसा दिख रहा है। सबके हाथी की लंबी सूंड, खंबे जैसे मोटे मोटे पैर। बोले अच्छा ठीक है, अभी घोड़ा देखो। बोले एक जैसा दिख रहा है, यहाँ गर्दन पे बाल है, पूंछ में बाल है, हिनहिना रहा है, तेज दौड़ता है, ऊंचा पूरा है। सबने कहा महाराज बिल्कुल सही है, एक जैसा है। बोले चूहा देखो। बोले बहुत बड़ा तो नहीं दिख रहा किसी को, हाथी जितना चूहा? बोले नहीं महाराज, छोटा छोटा है, सबको छोटा दिख रहा है। बोले हाँ।
बोले ये सब एक है इसलिए एक दिख रहे। अच्छा मैं अब कहता हूँ भगवान को देखो, तो बोले महाराज किसी को तो लंबी सूंड वाले भगवान दिख रहे हैं, किसी को त्रिशूलधारी भगवान है, किसी के ईश्वर का मुंह एक है तो चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान कोई कर रहा है, किसी को त्रिशूलधारी मैया दिख रही है तो किसी को धनुषधारी श्री राम दिख रहे हैं। बोले सबको एक जैसे भगवान दिख रहे हैं? बोले नहीं महाराज, सबके तो भगवान अलग अलग हैं। बोले ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि ये कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, आप सबसे गलतियां हुई है, आप सबके पीढ़ियों को मूर्ख बनाकर रखा गया है, ये कोई भगवान नहीं है। कुछ लोग तो इतने प्रसन्न हुए महाराज, आज तक तो हमारी आंखें बंद थी। महाराज भी कितना बढ़िया कहते हैं, अरे बच्चा आंखें तो सत्संग में ही खुलती है। बाजू में हमारे गुरुजी बैठे थे, गुरुजी ने भी सोचा, सिर पे हाथ रख दिया कि ऐसे महाराज अगर समाज में बढ़ गए तो पता नहीं समाज की क्या अवस्था होगी। महाराज जी, हमारे गुरुजी ने कहा महाराज जी को, महाराज जी आपने इतना समय श्रोताओं का ले लिया, हम भी थोड़ा समय ले ले। महाराज जी ने कहा ठीक है ले लो। हमारे गुरुजी ने भी कहा कि महाराज जी की शैली में हम भी समझाते हैं। बोले सबको आंख बंद करो, सबने आंख बंद करी। आंख बंद करने के बाद गुरुजी भी कहने लगे सब देखो हाथी, बोले एक जैसा है, सब देखो घोड़ा, बोले एक जैसा है, सब देखो चूहा, बोले एक जैसा है, बोले सब देखो बाप एक जैसा है क्या? बोले सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन क्या बाप अलग अलग होते हैं, अनेक होते हैं कि एक? लेकिन फिर अलग अलग क्यों है? महाराज जी चक्कर में पड़ गए, उन्होंने पीछा छोड़ दिया। ईश्वर भावना से सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्वतः वे एक है। श्री नामदेव जी महाराज केवल मूर्ति में ईश्वर देखते थे। एक बार क्या हुआ, सब संतों की मंडली बैठी थी, नामदेव महाराज जी को ठोक पीट कर देखा गया। नामदेव महाराज जी कच्चा मड़का, अच्छा हमें कच्चा कह दिया। अभिमान में थोड़ा भर गए थे, लेकिन सात्विक अभिमान था। भगवान के पास चले गए, भगवान ने कहा थोड़े कच्चे रह गए होंगे, अब क्या पता, तो तुमने गुरु तो किया नहीं है तो गुरु कर लो, शायद उनसे तुम्हें पूरा ज्ञान मिल जाए, पक्के हो जाओगे। अच्छा ठीक है महाराज, भगवान से कहा विदा ली, लेकिन फिर हम कहाँ गुरु ढूंढे? बोले यहाँ यहाँ जाओ, वहां चले गए। वहां चले गए तो देखा कि एक शिवलिंग पर कोई एक बूढ़ा व्यक्ति अपने दोनों पैर रखकर बैठा हुआ, सोया हुआ है। अपने दोनों पैरों को शिवलिंग के ऊपर रखा और सोया हुआ व्यक्ति जब नामदेव महाराज जी ने देखा तो नामदेव महाराज जी थोड़े क्रोधित हो गए। अरे महाराज, आप शिवलिंग पर भगवान पर पैर देकर क्यों सोते हैं? उन्होंने कहा देखो भाई, मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, इतनी शक्ति नहीं है, अगर तुम्हें लगता है ऐसा कि यह गलत है तो मेरे पैर उठाकर बाजू में रख दो। उन्होंने पैर उठाए और जैसे बाजू में रखा तो देखा कि वहां भी शिवलिंग प्रकट हो गई। फिर उठाकर बाजू में रखा, पूरे मंदिर भर घुमा दिया, लेकिन जहां भी उनका पैर रखना चाहा वहां पर शिवलिंग प्रकट होती है। तो यह शिवलिंग का प्रागट, यह क्या विस्मय है, क्या आश्चर्य की यह घटना है, क्या यह चमत्कार है। विशोबा खेचर उनका नाम था। कहने लगे अरे केवल मूर्ति में ईश्वर देखते हो इसीलिए तो कच्चे हो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जितामागृतः कस्य सिद्धनम्। अरे यह सारा संसार ईश्वर से भरा पड़ा है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का कण कण ईश्वर है। विश्वी विश्वंभर वासुदेव सर्वमिति, सृष्टि के कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तुम में क्या, मुझ में क्या, किसी गधे में क्या, किसी सुअर में क्या और किसी मिट्टी के कण में क्या, सब एक है। ईश्वर को हर जगह देखा करो। अगर भक्त कहलाते हो, हरिचिया भक्ता हरि दाही दिशा, सब जगह ईश्वर है, तुम केवल मूर्ति में ना देखो। उपदेश गुरु का हो गया और जैसे ही वहां से लौटकर जगामधी एकची ब्रह्म घडा, जगामधी एकची ब्रह्म घडा, जगामधी
घडल्या